हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास, जिसके अंदर हम मैथ्स के पेपर रिंग थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिंग थ्योरी के कुछ बेसिक्स से पहले हमने कुछ ग्रुप थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ग्रुप थ्योरी में ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप्स क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स के बारे में हमने अभी तक बात की। लास्ट क्लास के अंदर हमने साइक्लिक ग्रुप और उसके कुछ एग्जाम्पल, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की थी। इसी तरीके से आज की क्लास में हम बात करेंगे कोसेट्स क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी, नॉर्मल सब ग्रुप के एग्जाम्पल्स और उसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो हम बात स्टार्ट करते हैं। को सेट्स क्या होता है। को सेट्स का मतलब को एंड सेट्स, तो दो सेट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पे हम जाते हैं। तो बात करें कि जी एक ग्रुप है और एच उसका एक सब ग्रुप है। जी एक ग्रुप है और एच उसका एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप के एलिमेंट्स को जी के एक एलिमेंट से साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो एक नया सेट जनरेट हो जाता है, जिसको हम करें कोसेट्स। तो हमने कहा कि जी ग्रुप है, एच सब ग्रुप है और जी का ही एक एलिमेंट लिया जा रहा है, ए बिलोंग टू जी। तो जो नया सेट आ रहा है एच मल्टीपल ऑफ ए एच, जिसको मतलब ए जो जी का एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाइड किया जा रहा है। यहाँ जी जो है मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की बात की जा रही है, इस वजह से ये लेफ्ट साइड में इसलिए मल्टीप्लाइड किया जा रहा है। और ये लेफ्ट में मल्टीप्लाइड करने पर ये जो नया सेट जनरेट हो रहा है उसके एलिमेंट होंगे ए एच, जहाँ एच जो है वो सब ग्रुप के एलिमेंट होंगे। तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाइड करने की वजह से ये कहलाएगा लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। ग्रुप में सब ग्रुप का लेफ्ट कोसेट है। यही अगर राइट साइड में मल्टीप्लाइड किया जाए सब ग्रुप के तो ये राइट कोसेट बन जाएगा, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम जो डेफिनेशन जो है ये देख रहे हैं कि H खुद अपने आप में G का सब ग्रुप है, तो मतलब उसके एलिमेंट खुद G के हैं। और A जो है वो G का एलिमेंट है, उससे उसको मल्टीप्लाइड करें तो भी हमारा जो एलिमेंट आएंगे वो सारे G के ही आएंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो लेफ्ट कोसेट बन रहा है वो जी का एक सबसेट होगा। इसी प्रकार राइट कोसेट बन रहा है वो भी जी का सबसेट हो जाएगा। तो कंक्लूजन इसके अलावा एक और हम ये निकालते हैं कि अगर जी की जगह अगर उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट जी में से जो एलिमेंट कंसिडर किया जा रहा है, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर किया जाए और आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाइड किया जाए तो वो सब ग्रुप खुद ही आ जाता है, और राइट मल्टीप्लाइड किया जाए सब ग्रुप्स के एलिमेंट से तो भी सब ग्रुप खुद आ जाता है। तो मतलब एक आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी जो है वो एज इट इज वर्क करती है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि लेफ्ट कोसेट फॉर राइट कोसेट करस्पॉन्डिंग टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज कोइंसाइडेड इन एच सब ग्रुप के साथ कोइंसाइडेड होते हैं। और अब इसके बेस पर हम एक और बात निकल के आती है कि लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, इसका लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल भी हो सकता है, पर इन जनरली हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट कोसेट हमारा इक्वल नहीं होते हैं जब तक कि वो एबिलियन ग्रुप नहीं हो। एबिलियन ग्रुप में तो हमारे पास, क्योंकि लेफ्ट और एक जैसे हम ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं ग्रुप के, और ए को बी से और बी को ए से, दोनों साइड में किसी से भी डायरेक्शन में मल्टीप्लाइड किया जाए या एडिशन किया जाए तो दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब वो एबिलियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो अप करता है। तो यहाँ यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल हो जाता है तो वो एबिलियन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो एबिलियन ग्रुप होगा तो हम डेफिनेट कह सकते हैं लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल है। पर इन जनरली जब ग्रुप एबिलियन नहीं है तो उसके लिए लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल नहीं होता है। पर फिर भी अगर लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल हो जाता है तो उस केस में जो ये हम सब ग्रुप लेके चल रहे हैं जिसका हम कोसेट फाइंड आउट कर जिसके रेस्पेक्ट में हम कोसेट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो जो है उस सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कह देंगे। कब कह देंगे? जब लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों इक्वल हो जाए।
पर ये जनरली नॉन एबिलियन ग्रुप में होता नहीं है, और जब होता है तो उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कह देंगे। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हम अगली क्लास जो है इसका कोसेट्स के बाद हम पढ़ेंगे। अब इसके अलावा कुछ रिमार्क्स और हैं। समटाइम द लेफ्ट कोसेट इक्वल इवन इफ ग्रुप इज़ नॉट एबिलियन। जो अभी हमने कहा कि एबिलियन नहीं होता है फिर भी वो हो जाता है, और हो जाता है तो उस केस में नॉर्मल बन जाता है। इफ यही हमने मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर एडिशन कंपोजिशन अगर हो जाता है जी का जो ग्रुप है उसका कंपोजिशन अगर एडिशन हो जाता है तो इसको लेफ्ट और राइट कोसेट जो ए एच और एच ए कहा जा रहा है उसकी जगह ए प्लस एच और एच प्लस ए भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल्स की बात करें कोसेट्स की, तो हमने जी एक साइट लिया, जी एक ग्रुप है। ग्रुप क्या है हमारा? नॉन इंटीजर सेट है जो एडिशन के लिए एक ग्रुप जनरेट कर रहा है, जो जिसे हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक जो है 2z इंटीजर का 2 मल्टीपल एडिशन के 2 मल्टीपल जो है एडिशन के लिए एक सब ग्रुप जनरेट कर रहा है, जो जिसके एलिमेंट 0 ±2 ±4 टाइप के होंगे। अब हम सबसे पहले हम इसके राइट कोसेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ कंपोजिशन हमारा एडिशन है, तो जो एलिमेंट होंगे वो h प्लस ए टाइप के होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, H सब ग्रुप पूरा लेंगे और G जो ग्रुप है उसका एक एलिमेंट लेते हैं। तो हम ग्रुप का सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 वो कंसीडर करते हैं। तो सब ग्रुप में अगर वो एलिमेंट ऐड करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब, और जो हमें ऊपर कंक्लूजन भी निकालना था कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस अगर कोसेट मिलता है तो वो कोइंसाइडेड होता है उस सब ग्रुप इटसेल्फ के। तो h प्लस 0 जो है वो खुद h आ जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एलिमेंट 1 ले इसका, तो सब ग्रुप में +1 ऐड करने पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आएंगे +-1 +-2 +-3 +-4 सॉरी +-1 +-3 +-5 +-7, इस तरीके से ऑड नंबर्स में ये एलिमेंट आएंगे। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट एलिमेंट हम लें जी का 2, तो 2 को ऐड करें राइट साइड में h प्लस 2, तो वो हमारे पास एलिमेंट जो है ऐड हो करके वापस से हमारे पास h एलिमेंट खुद h सब ग्रुप खुद आ जाता है। मतलब h प्लस 0 से h आया, h प्लस 1 से h प्लस 1 खुद, और h प्लस 2 पे वापस h आ गया। इसी प्रकार से अगर लेफ़्ट साइड में अगर इसको मल्टीप्लाइड किया जाए राइट के बजाय, तो 0 प्लस h से वापस h आएगा, 1 प्लस h से भी 1 प्लस h जो है h प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार h प्लस 2 से h आ रहा है और 2 प्लस h से भी h आएगा। तो इसी प्रकार h प्लस 3 निकालें तो वो जो आएगा वो h प्लस 1 की तरह के बराबर हो जाएगा। h प्लस 4 से h प्लस 2 के इक्वल, h प्लस 2 खुद h के इक्वल। तो इस प्रकार से दो हमारे पास डिस्टेंस कोसेट मिल रहे हैं, एक तो h खुद आ रहा है और दूसरा आ रहा है h प्लस 1। तो दो डिस्टेंस कोसेट हमारे पास ग्रुप G के लिए मिल रहे हैं जो कि सब ग्रुप से फाइंड आउट किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कोसेट्स की बात करें तो G एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जो मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है। H एक सब ग्रुप कंसिडर किया जा रहा है जिसके एलिमेंट 1 -1 है, ये भी एक इसकी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो हमने इसके डिफरेंट कोसेट्स फाइंड आउट करने हैं H के G के अंदर। तो H के हम क्या करेंगे, G के चार एलिमेंट है, चारों एलिमेंट से इसको लेफ्ट मल्टीप्लाइड राइट मल्टीप्लाइड करके देखें। पहला एलिमेंट ले 1 को लेफ्ट मल्टीप्लाइड किया कोसेट सब ग्रुप से, तो हमारे पास जो है वो एलिमेंट 1 -1 आया जो खुद h है। इसी प्रकार राइट मल्टीप्लाइड करें तो भी ये आ रहा है। इसी प्रकार -1 से अगर h को मल्टीप्लाइड करें लेफ्ट में या राइट में तो भी हमारे पास h खुद आ रहा है। इसी प्रकार आयोटा की बात करें तो आयोटा को h से लेफ्ट मल्टीपल किया राइट मल्टीपल किया जाए, दोनों इस सिचुएशन में आयोटा और माइनस आयोटा आ रहा है। इसी प्रकार माइनस आयोटा को भी अगर h से लेफ्ट राइट में मल्टीप्लाइड किया जाए तो सेम आयोटा माइनस आयोटा आ रहा है। तो यहाँ देखें हमें दो
दो हमारे पास डिफरेंट कॉसेट्स मिल रहे हैं। एक तो एच खुद आ रहा है जो 1 से मल्टीप्लाइड करने पर या -1 से मल्टीप्लाइड करने पर, दूसरा आयोटा या माइनस आयोटा को मल्टीप्लाइड करने से आयोटा एच एक सब ग्रुप एक नया कोसेट जनरेट हो रहा है। तो दो डिस्टेंस कोसेट हो गए, एच और एक आयोटा एच या फिर एच आयोटा, जो भी लेफ्ट कोसेट के फॉर्मेट में लिख लो या राइट कोसेट के फॉर्मेट में एक साथ लिख लो। तो ये दो हमारे पास कोसेट्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए बात किया। अब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप्स के बारे में। तो एच भी है सब ग्रुप ऑफ जी, जी का एक सब ग्रुप है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस राइट कोसेट या फिर डिस्टेंट लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज नाउन एज ए इंडेक्स ऑफ एच इन जी। एच जी का एक सब ग्रुप है, तो उसकी जो इंडेक्स होगी वो होगी उसके कितने डिस्टेंट लेफ्ट कोसेट बन रहे हैं या फिर कितने डिस्टेंट राइट कोसेट बन रहे हैं। वो जो नंबर है वो कहलाता है इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप से ही हमें कोसेट जनरेट किए जा रहे हैं। तो उस और इसको डिनोट किया जा रहा है जी कॉलन एच क्लोज्ड बाय ब्रैकेट। इसका एग्जांपल्स की बात कर लें तो एच एक जो अभी हमने पीछा एग्जांपल पढ़ा था उसी से देखें। तो जी एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और ये मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है। इसी का सब ग्रुप बना रहे हैं एच, जो कि जिसके एलिमेंट है 1 और -1, सेम कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बना रहा है। तो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो हम यहाँ देखें कि इसके नंबर ऑफ कॉसेट डिस्टेंस कॉसेट की बात करें, जो अभी पिछले एग्जाम्पल हमने फाइंड आउट किया, तो इसके डिफरेंट डिस्टेंस कॉसेट जो हैं वो दो होंगे, एच या एच और आयोटा एच। तो दो ही हमारे पास हैं, या लेफ्ट में लिख लो या राइट में लिख लो, दोनों जो है तो डिस्टेंस कोसेट्स मिल रहे हैं। तो इसकी जो इंडेक्स है वो होगी हमारी 2। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये कह रहा है कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है एच, तो जी इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच। एच किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है, तो जी को उस एच के जो भी डिस्टेंस जो है सब कोसेट्स हो रहे हैं, लेफ्ट कोसेट्स है, तो उन सारे लेफ्ट कोसेट्स का यूनियन जो है वो जी के बराबर होगा, या फिर कह सकते हैं जी को उस लेफ्ट सारे लेफ्ट कोसेट के यूनियन के बराबर लिखा जा सकता है। इसी प्रकार राइट कोसेट्स के यूनियन के बराबर जी को लिखा जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी और बात करेंगे, अगर दो राइट कोसेट्स अगर इक्वल हैं तो उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग टू एच, मतलब सब ग्रुप में वो बिलोंग करेंगे एच, क्योंकि एच सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी ये होती है कि ए बी इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करता है। तो और इसका रिवर्स भी होता है, अगर सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स होगा, उसमें ए बी इनवर्स है तो उसमें लेफ्ट और दो लेफ्ट कोसेट इक्वल होंगे। इसी प्रकार से अगर राइट कोसेट था, अब लेफ्ट कोसेट की बात करें, दो लेफ्ट कोसेट ए एच इक्वल टू बी एच है, तो उसको हम कह सकते हैं कि बी इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एच, और दो वाइस वर्सा होगा। अब इसके ऊपर बेस्ट ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है जिनको आप ट्राई करेंगे। इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे इसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।